हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ दीवाने विद्याकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। इसका पहला इम्पोर्टेंस क्या है, यदि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आप लोगों को 5 नंबर पक्का हो जाएगा 2023 में। इस वीडियो का पहला इम्पोर्टेंस यही था। दूसरा इम्पोर्टेंस इसका क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चयन किया हूँ। 100% यह गारंटी है। यानी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। यही था इस वीडियो का इम्पोर्टेंस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वह क्या है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा मैत्री। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी उनका नाम क्या था? मैत्री। दूसरा क्वेश्चन, विजयांका किस कल्प की कवियत्री थी। जो विजयांका थी वह किस कल्प की कवियत्री थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रथम। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनक की सभा में शतार्थ कुशल महिला कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गार्गी वाचंकनवी। ये जो थी जनक के सभा में शतार्थ कुशल महिला थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। आपके संस्कृत बुक चैप्टर नंबर 4 में विजय भट्टारिका के बारे में बताया गया है। तो वो जो विजय भट्टारिका है वह किसकी पत्नी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रादित्य के पत्नी जो थी वह कौन थी? विजय भट्टारिका। क्वेश्चन नंबर 5, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है। यानी विजयांका जो थी उसका काल किस शतक में माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अष्टम या बोलो 8वीं सदी। उस समय के काल को विजयांका के काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या कह रहा है सुनिए। संसार में बच्चों का साचा रक्षक कौन होता है। यानी इस दुनिया में बच्चों को अगर रक्षा करने वाला, उसको पालने वाला अगर कोई है तो वह कौन है आपके बुक के अनुसार। तो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी माता। माता जो होती हैं वह बच्चों का क्या होती है? रक्षक होती है। ये पूरे संसार की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बोलता है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो याज्ञवल्क्य जी थे वह अपनी पत्नी को किस चीज़ के बारे में शिक्षा दिया करते थे। तो वह था आत्म तत्व। यानी याज्ञवल्क्य जी अपने पत्नी को आत्म तत्व के बारे में शिक्षा देते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बताया है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। आपके जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं के बारे में उल्लेख है आपके बुक के अनुसार दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चतुर्विंशति यानी 24 से जो मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, किस लेखिका के बारे में जिक्र किया गया है आपके महाभारत में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुलभा। सुलभा का जिक्र जो है ना महाभारत में भी किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यह कहता है कि वर्तमान
काल की संस्कृत लेखिका कौन है? यानी अभी के टाइम की जो संस्कृत लेखिका है उसका नाम क्या है? और यह क्वेश्चन मेरे मित्रों भी नहीं बोल सकते हो, MBBI बोल सकते हो 2023 के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिथिलेश कुमारी मिश्र, जो है वर्तमान समय के संस्कृत लेखिका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अत्यंत प्रसिद्ध है? आधुनिक काल के समय में कौन जो लेखिका थी जो बड़ा ही प्रसिद्ध है आपके बुक के अनुसार? और यह भी क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इस साल भी इसकी पूछने की पूरी चांसेस हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडिता छामाराव। क्वेश्चन नंबर 12, समाज की गाड़ी कैसी चलती है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2023 के लिए। तो समाज की गाड़ी कैसी चलती है आप जानते भी होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुरुष और नारी इन दोनों के सहयोग से ही, इन दोनों की मदद से ही हमारे समाज की गाड़ी चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? यानी जो आपके संस्कृत बुक चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, यह कैसा बुक है, यह कैसा पाठ है? पाठ कैसा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक निबंध है। जो संस्कृत साहित्य लेखिका है वह क्या है? यह एक निबंध है और यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2023 के लिए, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? यह बोलता है कि पंडिता छामाराव के पिता कौन थे? यानी जो आधुनिक काल के प्रसिद्ध जो लेखिका है उनका नाम क्या है? पंडिता छामाराव। तो इनके पिताजी का क्या नाम है? पंडित शंकर पांडुरंग। क्या नाम है? पंडित शंकर पांडुरंग। और यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम 2023 के लिए, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? यह बोला है कि कंपन राय की पत्नी कौन थी? कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा देवी। अब इसको याद कैसे रखोगे? तो ध्यान रखना कंपन होता है, यानी गंगा में क्या होता है? कंपन होता है। तो उसी से याद रखना कि गंगा देवी, कंपन राय जैसे ही बोलेगा तो याद करना गंगा देवी, क्योंकि गंगा में क्या होता है? कंपन होता है। ऐसे लॉजिक तरीके से याद कर सकते हो। तो कंपन राय की पत्नी कौन थी? वो थी गंगा देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? छामाराव ने किसकी रचना की? यानी छामाराव जो थी, पंडिता छामाराव, वो कौन से बुक लिखी हैं? तो उसका जो राइट आंसर होगा शंकर चरितम। यह छामाराव ने के बुक है, इन्होंने ही लिखा है शंकर चरितम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? और यह भी क्वेश्चन 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा जो था वो कौन था? चंद्रादित्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये क्या कह रहा है? गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपन राय, जो कि पहले ही बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? तो इनका जो समय है वो है 14वीं सदी। गंगा देवी का समय क्या है? तो है 14वीं सदी। इस चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? याज्ञवल्क्य के पत्नी मैत्री के
बारे में वर्णन किस उपनिषद से प्राप्त होता है। यानी जो याज्ञवल्क्य है उनकी पत्नी मैत्री के बारे में एक उपनिषद में वर्णन किया गया है। उस उपनिषद का नाम क्या है? तो उस उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा चैप्टर नंबर 4 का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो कैसे लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।